तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेस्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे हर एक संडे को टेस्ट होता है। अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे टेस्ट दे सकते हैं, प्रोसेस क्या है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप क्लास 10th में है या फिर 12th में है या फिर 11th में है और आपका इंग्लिश भी है सब्जेक्ट और इसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मैं कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर डैश लॉट्स ऑफ हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस बिहाइंड एवरी फेसेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, हैव बीइंग आएगा, आर आएगा या फिर वर बी आएगा। तो देखिए यहाँ पे फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब छुपा हुआ, मतलब हर एक जो चेहरा होता है, ठीक है, उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारा फीलिंग्स छुपा होता है, बहुत सारा इमोशंस छुपा होता है, बहुत सारे इमोशंस छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्ड बी कभी भी नहीं हो सकता है, हैव बीइंग कभी नहीं हो सकता है, या तो वॉज होगा या तो आर होगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आर। सिर्फ फीलिंग्स के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे इमोशंस के बारे में भी बात किया जा रहा है, किसी दो चीजों के बारे में बात किया जा रहा है, यानी एक से ज्यादा चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो आर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए, विच टेंस डज दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू। वी लीव फॉर पुणे बाय द मॉर्निंग बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वी लीव फॉर पुणे बाय द मॉर्निंग बस, ये कौन सा टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो काफी सिंपल है गाइस, सब्जेक्ट प्लस V1 है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, which of tenses does the statement belong to? A letter is being written by me। तो ये देखिए, देखने से ही लग रहा है ये पैसिव वॉइस है गाइस। क्या है, पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव तो होगा ही नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका एक्टिव है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर बी भी आपका एक्टिव है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका पैसिव है और ऑप्शन नंबर डी आपका पैसिव है। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी या फिर डी, क्योंकि दोनों आपका पैसिव है। तो देखिए, इज के साथ बीइंग यूज किया गया है, यानी कॉन्टिन्यूअस है ना। इज भी है और बीइंग भी है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये पैसिव है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, वर्क, वर्क्स, वर्कड या फिर वर्किंग। तो कीप वर्किंग हो जाएगा, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना, कीप ट्राइंग, है ना, याद आया, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप वर्किंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 देखिए क्या कहा जा रहा है, आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है, हैव मेड, विल मेक, मेड या फिर मेक। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक हिंट दिया गया है, इस सेंटेंस में एक हिंट है। अगर आपने उस हिंट को पकड़ लिया तो आपको आंसर बहुत कम टाइम में मिल जाएगा। और वो हिंट क्या है गाइस, यहाँ पे सून लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सून आपको दिखा रहा है कि फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है। आपने बहुत सारा मूवी का भी प्रचार देखा होगा, तो उसमें क्या लिखा रहता है, कमिंग सून, मतलब आने वाला, अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे भी सून लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। आपने अपॉइंटमेंट लिया है, बहुत जल्द अपॉइंटमेंट आपका फिक्स होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है। तो हैव मेड तो आपका फ्यूचर को शो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। मेड आपको फ्यूचर को शो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा। और मेक भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन को यूज मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। काफी इजी क्वेश्चन था गाइस, हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, वेट फॉर अस एट होम अंटिल आई डैश फ्रॉम ऑफिस। तो क्या हो जाएगा, अंटिल आई रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिटर्न नहीं होगा,
एम रिटर्निंग होता, रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न्स एम के आई के साथ रिटर्न्स नहीं होता है, मतलब आई के साथ V5 का प्रयोग नहीं किया जाता, V1 का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, वॉज नॉट अलाउड, हैड नॉट अलाउड, विल नॉट अलाउ, आर नॉट अलाउड। तो क्या हो जाएगा, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड। पैसेंजर्स है, एक से ज्यादा है, तो वॉज तो कभी भी आएगा नहीं। फ्यूचर के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ये भी नहीं होगा। और बीते हुए समय के बारे में बात नहीं किया जा रहा, तो हैड भी नहीं होगा। यानी कि प्रेजेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो आर नॉट अलाउड। पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। वैसे भी स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो अगर कोई भी स्मोकिंग करते हैं तो उसको जल्द से जल्द इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत गंदा चीज है गाइस, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डैश यस्टरडे, डिड यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, यू हैव ड्रंक, या फिर यू वर ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे देखिए यस्टरडे है यानी सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यानी डिड वाला। डिड यू ड्रिंक, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी, है ना, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। आई होप कि आपको 9 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द स्विमिंग पूल डैश एट 9 o'clock एंड डैश एट 18:30 एवरी डे, 18:30 एवरी डे, इज ओपनिंग इज क्लोजिंग। यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक ही ऑप्शन में आपको स्लैश करके दो दिया हुआ है। फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए और सेकंड वाला सेकंड के लिए है। तो देखिए बोला जा रहा है कि ये जो स्विमिंग पूल है ना, वो 9 बजे खुलता है, ठीक है, और 18:30 पे बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे। तो देखिए इज ओपनिंग इज क्लोजिंग नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये हैबिचुअल एक्शन है, ये डेली होता है ऐसा। ठीक है, डेली जो स्विमिंग पूल है इतने बजे खुलता है, इतने बजे बंद हो जाता है। तो कहाँ बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो क्या हो जाएगा, द स्विमिंग पूल ओपन्स एट 9 o'clock एंड क्लोजेज एट 18:30 एवरी डे। ओके, तो कहां बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। तो ट्राइज होगा, हैज बीन ट्राइंग होगा, ट्राइड होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा इज ट्राइंग। तो देखिए लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार, मतलब वो जो आदमी है, लुक देखो, वो जो आदमी है, वह जो आदमी है वो क्या कर रहा है, तुम्हारा जो कार है उसका गेट खोलने का कोशिश कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, वी यूजुअली डैश वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन बट दिस ईयर वी डैश एनी। तो गाइस यहाँ पे यूजुअली यूज किया गया, तो यही देख के आपको समझ में आ गया, और यही आपका हिंट है। इस हिंट के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज रेगुलरली होता था, और जो चीज रेगुलरली होता है, हैबिचुअल होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। यानी कि फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो आर ग्रोइंग कभी नहीं हो सकता, फर्स्ट में आर ग्रोइंग है तो ये नहीं होगा, ग्रीव नहीं होगा, ये V2 है, ग्रो ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी ये भी ग्रो है, ये भी हो सकता है। अब देखिए सेकेंड फिल इन द ब्लैंक क्या है, दिस ईयर वी डैश एनी। तो क्या हो जाएगा, आरंट ग्रोनिंग, ग्रोनिंग कर दिया यहाँ पे, देखिए आरंट ग्रोइंग। यहाँ पे देखिए गाइस गलत स्पेलिंग करके दे दिया गया है। अगर आप स्पीड में रहिएगा तो आप ऑप्शन नंबर सी ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें एन नहीं आता है, ग्रोइंग में एन नहीं आता है। ठीक है, तो ग्रोइंग, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रो आर नॉट ग्रोइंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मली। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली आई डैश टू बेड एट अराउंड 11:30 एवरी नाइट। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली आई गो टू बेड एट अराउंड 11:30 एवरी नाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 14 क्या कहा जा रहा है, दे डैश देयर न्यू कार 2 weeks ago। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 weeks ago यानी 2 सप्ताह पहले। तो बीते हुए समय के बारे में बात किया जा रहा है, तो पास्ट में बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बाउट बिल्कुल सही है, यहाँ पे ब्राउट कर दिया है गलती से, ये ऑप्शन सेलेक्ट मत कर लीजिएगा, ये ब्रिंग का V2 है। मैं इस चीज को बार बार अपने वीडियोज में बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। बाइट गलत फॉर्म यूज किया गया है, बाई का V2 होता है बाउट। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 देखिए, माई ब्रदर डैश 42 years ओल्ड नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे मतलब आने वाले संडे को क्या हो जाएगा, मेरा जो भाई है वो 42 साल का
हो जाएगा। तो आने वाले समय के बारे में बात किया जा रहा है, यानी फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है, तो विल बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 चिल्ड्रेन एंड 1 एडल्ट डैश इन अ फायर लास्ट नाइट। तो देखिए लास्ट नाइट यानी बीते हुए समय के बारे में बात किया जा रहा है, तो सिंपल पास्ट में इसको बनाना होगा। 2 चिल्ड्रेन एंड 1 एडल्ट डाइड इन अ फायर लास्ट नाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, I dash to the cinema tonight. I have got a lot of work to finish. तो देखिए आपके पास बहुत सारा काम है और यहाँ I dash to cinema tonight लिखा हुआ है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। I went to cinema tonight. आगे देखिए I am going to the cinema tonight. I will go टू द सिनेमा टू नाइट ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। कैसे होगा वो देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, आज मैं सिनेमा देखने के लिए नहीं जाऊँगा, सिनेमा नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है फिनिश करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क है आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, स्पीक अप, आई कांट हियर यू बिकॉज योर डॉग डैश टू मच नॉइस। तो योर डॉग इज मेकिंग टू मच नॉइस, तुम्हारा डॉग क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, जिसके कारण मैं तुम्हारा आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही डैश दिस फिल्म सेवरल टाइम्स। मतलब ये जो फिल्म है वो बहुत बार देख चुका है। सेवरल टाइम्स मतलब एक से ज़्यादा बार, है ना, एक से ज़्यादा टाइम वो देख चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉ नहीं होगा, हैज़ बीन सीइंग नहीं होगा, हैज सीन होगा। ठीक है, चुका चुकी का सेंस देता है हैज सीन, ही हैज सीन दिस फिल्म सेवरल टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्व्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हेल्प होगा, हेल्प्स नहीं होगा। बहुत लोग हेल्प्स को सिलेक्ट करते हैं लेकिन वो गलत आंसर होता है गाइज, हेल्प इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, सी डैश व्हेन आई सॉ हर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा था तब वो सो रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या हो जाएगा, इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे देखिए, लास्ट संडे आई डैश एट होम। तो लास्ट संडे यानी बीते हुए टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। तो आई स्टेड एट होम लास्ट संडे। ओके, तो लास्ट संडे को आप लास्ट में भी लिख सकते हो, फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, रमन डैश मोर देन 600 पीसेज ऑफ म्यूजिक। तो देखिए राइट्स तो कभी नहीं हुआ क्योंकि लिख चुका होगा ना, वो लिख के कंप्लीट कर चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, रोट। क्या हो जाएगा, रोट। रमन रोट मोर देन 600 पीसेज ऑफ म्यूजिक। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, वी डैश रवि इन टाउन अ फ्यू डेज एगो। मतलब आपने क्या किया था, रवि को कुछ दिन पहले कुछ किया था, पता नहीं क्या किया था। तो देखिए यहाँ पे सी है यानी देखा था। ठीक है, तो देखिए कुछ दिन पहले यानी बीते हुए टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, तो डिड कभी नहीं होगा क्योंकि डिड का यूज कब करते हैं, जब नेगेटिव होता है तब, या तो इंट्रोगेटिव होता है तब, या तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तब, या WH होता है तब। यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है, तो ये नहीं आ सकता है ना। वॉज सॉ नहीं होता है, वॉज सीइंग होता है, तो ये भी गलत हो गया। डिड सॉ भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वी सॉ रवि इन टाउन अ फ्यू डेज एगो। ओके, आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इट वॉज कोल्ड, इट वॉज कोल्ड सो आई डैश द विंडो, आई डैश द विंडो, आई सेट द विंडो। ठीक है, आई सेट द विंडो, क्योंकि सेट का V1 V2 V3 तीनों सेम होता है गाइस, सेट ही होता है। ओके, आगे मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, आई डैश टू द सिनेमा 3 टाइम्स लास्ट वीक। आप क्या किए थे, 3 बार सिनेमा देखने के लिए गए थे लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। तो गए थे ना, पास्ट टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द सिनेमा 3 टाइम्स लास्ट वीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, वॉट डैश यू डैश वीकेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए आप सेट करके देखिए, वर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डू आएगा, तो कभी सूट नहीं करेगा क्योंकि वर के साथ V4 लगता है, तो ये गलत हो गया। डेड के साथ डेड कभी नहीं लगता, एक ही डेड यूज करते हैं ना, 2 डेड कभी यूज नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो गया।
अब देखिए डिड और डू यूज किया गया, तो देखिए व्हाट डिड यू डू वीकेंड, व्हाट डिड यू डू वीकेंड, मतलब आप वीकेंड पे क्या करते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गलती से भी ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट मत कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये डब्ल्यू एस फैमिली है सिंपल पास्ट टेंस का, ओके। आगे मूव करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पुलिस डैश मी ऑन माई वे होम लास्ट नाइट, तो क्या हो जाएगा स्टॉप्ड, क्या हो जाएगा स्टॉप्ड, लास्ट नाइट यानी बीते हुए समय के बारे में बात किया जा रहा है, तो स्टॉप्ड हो जाएगा V2, ओके। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, द फिल्म वॉजेंट वेरी गुड आई डैश इट वेरी मच, तो एंजॉय तो नहीं किया होगा क्योंकि आपको जो ये फिल्म है वो बहुत अच्छा नहीं लगा था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, वॉज नॉट वेरी गुड, तो एंजॉय तो नहीं किया होगा, तो ये नहीं हो सकता। वॉज नॉट इंजॉय, वॉज के साथ V4 लगता है, तो ये नहीं हो सकता है ना। अब देखिए डिडंट इंजॉयड, डिड भी लगा दिया है और V2 भी लगा दिया है, तो ये तो गलत ही हो गया है ना, क्योंकि डू डज और डिड इन तीनों के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिडंट इंजॉय, दिस फिल्म वाजंट वेरी गुड आई डिडंट इंजॉय इट वेरी मच, ओके। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, द बेड वॉज वेरी अनकंफर्टेबल आई डैश स्लीप वेरी वेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देखिए, डिडंट होगा, डिड होगा, वाजंट होगा या नॉट होगा, तो आई नॉट कभी नहीं हो सकता है, वाजंट, अगर यहाँ पे आप वाजंट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लीपिंग होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे आप डिड लगाते हैं तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव थोड़ी है, जो यहाँ पे आपने डिड लगा दिया, तो ये नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई डिडेंट स्लीप वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से नहीं सो सके थे, क्यों नहीं सो सके थे, क्योंकि आपका जो बेड था वो बहुत अनकंफर्टेबल था, ठीक है, क्या था, अनकंफर्टेबल था, ओके। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, आई डैश अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे आई डैश एन एक्सपेंसिव ड्रेस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यस्टरडे यानी ये पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, यानी दोनों जो सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स है दोनों के जगह पे पास्ट आएगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों आपका V1 यूज कर दिया गया, तो ये नहीं होगा। ये देखिए V2 यूज किया गया फर्स्ट में, यहाँ पे सेकंड में V1 यूज कर दिया गया, तो ये गलत हो गया। ये देखिए ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी V2 है और यहाँ पे भी V2 है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। आगे मूव करते हैं गाइस 33 नंबर क्वेश्चन की ओर, आई डैश शॉपिंग 2 days ago, तो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए 2 दिन पहले के बारे में बात किया जा रहा है, यानी बीते हुए समय के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आई वेंट शॉपिंग 2 days ago, ठीक है, वेंट हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, द बॉय डैश इन द गार्डन 2 minutes ago, फिर से देखिएगा ये पास्ट है, तो देखिए इस तो कभी नहीं होगा, डेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है नहीं, वर्ड कभी नहीं होगा क्योंकि वॉज ही बचा, ठीक है। तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, द बॉय वॉज इन द गार्डन 2 minutes ago। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स डैश ब्लैक ट्राउजर्स एंड ब्लू टी शर्ट्स, तो क्या हो जाएगा, वर वियर हो जाएगा, वियर्स हो जाएगा, वोर हो जाएगा, डेड वियर होगा, तो देखिए वोर वियरिंग होता तो ये तो गलत ही हो गया, स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है तो V5 तो कभी लगेगा ही, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे डेड के साथ नॉट आता ना, तो कहीं पे भी नॉट तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, वेयर डैश यू स्टे इन लंडन, तो देखिए आप कहाँ रुके थे वो आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वेयर डिड यू स्टे इन लंडन, ठीक है, तो डिड हो जाएगा, ओके। अगर वॉज लगाते तो V4 होना चाहिए, वर्ड लगाते हैं तो भी V4 होना चाहिए, आर लगाते तो भी V4 होना चाहिए, तो V4 तो है ही नहीं, तो तीन ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, डिड दे प्ले फुटबॉल डैश, तो देखिए यहाँ पे डिड है ना, तो डिड यानी पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो नाउ तो कभी नहीं होगा, एट द मोमेंट भी आपका कुछ उसी प्रकार होता है, प्रेजेंट मोमेंट को शो करता है, तो ये भी नहीं होगा, यस्टरडे इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो यहाँ पे 4 कभी आएगा ही नहीं। 38 देखिए, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे सो वी डैश आउट, तो मतलब वर्षा हो रही थी, कब, कल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे, डिड नॉट गो या फिर डिड नॉट वेंट, तो डिड के साथ V2 कभी नहीं आएगा, ये गलत हो गया, वुड नॉट कभी नहीं होगा, वुड नॉट कभी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे सो वी डिड नॉट गो आउट, ठीक है, कल वर्षा हो रही थी, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किया, बाहर नहीं गए थे। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, रवि इज फॉलिंग डैश द हॉर्स, ठीक है, रवि क्या हुआ कि गिर गया, कहाँ से, तो हॉर्स के ऊपर से गिर गया, तो फॉलिंग ऑफ क्या हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ, O डबल एफ वाला, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, रवि इज फॉलिंग ऑफ द हॉर्स। ओके, गिरना को बोलते हैं, गिरना को शो करने के लिए फॉलिंग ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। सी इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन डैश इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बोथ तो कभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है गाइज, और का मतलब होता है या, है ना, और बोथ का मतलब हो जाता है दोनों। बिटवीन कभी नहीं होगा, बिटवीन के लिए भी यहाँ पे एंड होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। नाइदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर होना चाहिए, क्योंकि नाइदर के साथ नॉर यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इधर, इधर का ही यूज यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इज लुकिंग फॉर अ जॉब इधर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, आप राम के साथ पटना क्यों जा रहे थे। वाई वर यू गोइंग टू पटना विद राम। मैं अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन माई लाइफ। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो ऑफिस जाने ही वाली है, सी इज अबाउट टू गो टू ऑफिस। वह नाम मात्र का दोस्त है, ही इज अ सो कॉल्ड फ्रेंड, ही इज अ सो कॉल्ड फ्रेंड। मेरा इरादा तुमसे बात करने का था, आई इंटेंडेड टू टॉक टू यू। मुझे सांप से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक। तुम स्नेहा और मुस्कान के बारे में कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो अबाउट स्नेहा एंड मुस्कान। मैं अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेला करता था, यानी पास टाइम में खेला करता था, अब नहीं खेलता हूं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज टू का यूज आपको करना पड़ेगा। तो आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल विद माई फ्रेंड्स। ओके, आगे देखिए, तुम राम के बिना कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट राम। जिस तरह से आप बात करते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। द वे यू टॉक, द वे यू टॉक इज वेरी गुड। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को आज का जो वीडियो का सॉल्यूशन है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और गाइज नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा, आपके कमेंट करने से क्या होता है ना, यूट्यूब इस वीडियो को औरों को रिकमेंड करता है, जिससे हम लोगों का जो परिवार है वो काफी ज्यादा बड़ा बनेगा, और हम लोग साथ में इंग्लिश ग्रामर और जो भी आपको सब्जेक्ट में डाउट होगा वो भी देखेंगे। आप जो कमेंट करेगा उसका 100% रिप्लाई मिलेगा। यकीन ना हो तो कमेंट करके चेक कर ले। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।